कोलकाता भले ही अपने आप में एक अद्भुत शहर है जो कला और संस्कृति के मामले में सबसे आगे है, लेकिन कोलकाता के अलावा भारत के पूर्वोत्तर में एक और शहर का जिक्र किया जाता है और वो है गुवाहाटी। एक बहुत ही शांत शहर जिसे प्रकृति ने खूबसूरती का वरदान दिया है। गुवाहाटी शहर की खूबसूरती देख मन करता है कि दुनिया के शोर शराबे से दूर यहाँ प्रकृति की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच कुछ पल शांति के साथ व्यतीत किए जाएं। आज कोलकाता और गुवाहाटी दोनों ही भारत के प्रमुख शहर माने जाते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इन दोनों में से कौन सा शहर सबसे ज्यादा बेहतर है? कहाँ का रहन सहन, लाइफस्टाइल, खान पान ज्यादा अच्छा है? किस शहर के लोग ज्यादा अमीर हैं और घूमने के लिए कौन सा शहर है बेस्ट? आज की इस वीडियो में हम कोलकाता और गुवाहाटी शहर के बीच कंपैरिजन कर इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, कोलकाता और गुवाहाटी दोनों ही भारत के प्रमुख शहर माने जाते हैं। कोलकाता का टोटल एरिया 206 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो वहीं गुवाहाटी शहर कुल 216 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। भले ही एरिया में दोनों शहर में कोई खास फर्क नजर नहीं आता, लेकिन जनसंख्या के मामले में इन दोनों शहरों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। आज के समय में कोलकाता की कुल आबादी 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है, तो वहीं गुवाहाटी शहर की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 13 लाख है। यानी कोलकाता के मुकाबले 10% लोग भी गुवाहाटी में नहीं रहते हैं। गुवाहाटी और कोलकाता दोनों ही शहरों में डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के अन्य कई राज्यों और बिहार, झारखंड जैसे स्टेट से लोग इन दोनों शहरों में रोजगार के लिए आते हैं। कोलकाता और गुवाहाटी दोनों को ही पोर्ट सिटी होने का दर्जा भी प्राप्त है। कोलकाता तो हमेशा से ही प्रमुख पोर्ट सिटी रहा है, वहीं गुवाहाटी एक रिवर पोर्ट सिटी है। यहाँ से भी लाखों करोड़ों का व्यापार रोजाना किया जाता है। हिस्ट्री। कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। साल 2001 में पश्चिम बंगाल ने इसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया। कोलकाता शब्द की उत्पत्ति काली क्षेत्र नाम के शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है काली की भूमि। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लंबे समय तक कोलकाता को देश की कैपिटल सिटी होने का गौरव भी प्राप्त रहा था। साल 1673 से 1911 तक ये शहर देश की राजधानी बना रहा। वर्ल्ड फेमस नॉवलिस्ट डोमिनिक लेपियर ने सिटी ऑफ जॉय नाम की एक नॉवल लिखी थी। इस बुक में उन्होंने कोलकाता के बारे में लिखा था, जिसके बाद इस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर गुवाहाटी दो शब्दों से मिलकर बना है। गुआ का अर्थ है सुपारी और हाट एक प्रकार के बाजार को बोलते हैं। गुवाहाटी में सुपारी का व्यापार सदियों से चला आ रहा है, इसलिए इस जगह का नाम गुवाहाटी रखा गया था। ये एक प्राचीन शहर है। महाभारत सहित कई पौराणिक ग्रंथों में इस शहर का जिक्र किया जाता है। उस समय गुवाहाटी को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। इस शहर में मुगलों और अहोम के बीच एक बड़ा युद्ध लड़ा गया था, जो इतिहास के पन्नों में सरायघाट के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में कमजोर दिखाई देने वाली अहोम की सेना ने मुगलों को जमकर धूल चटाई थी। इतिहासकारों के मुताबिक मुगलों ने 17 बार असम पर आक्रमण किया, लेकिन अहोम ने हर बार मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत से अगर आप पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे तो गुवाहाटी होते हुए ही किसी भी राज्य में प्रवेश करेंगे। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के कारण इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। जीडीपी एंड पर कैपिटा। पहले बात करते हैं कोलकाता की इकोनॉमी की। कोलकाता की टोटल जीडीपी 160 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और ये भारत का तीसरा सबसे अमीर शहर कहा जाता है। कोलकाता की अर्थव्यवस्था स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, माइनिंग, मिनरल्स, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइल्स और जूट आदि के कारोबार पर टिकी हुई है। वहीं गुवाहाटी की टोटल जीडीपी 6 बिलियन डॉलर्स है, जो काफी कम नजर आती है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गुवाहाटी की टोटल पॉपुलेशन भी सिर्फ 12 लाख है और इस पॉपुलेशन के हिसाब से 6 बिलियन की जीडीपी ठीक ठाक कही जा सकती है। शहर की जीडीपी वुड्स, एग्रीकल्चर, टी एंड कॉफी, टूरिज्म, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर आधारित है। कोलकाता और गुवाहाटी के लोगों की पर कैपिटा इनकम में भी फर्क देखने को मिलता है। कोलकाता के लोग जहां सालाना करीब 4300 डॉलर्स की कमाई कर रहे हैं, तो वहीं गुवाहाटी के लोग करीब 5500 डॉलर्स एक साल में कमा लेते हैं। लाइफस्टाइल के नजरिए से देखें तो गुवाहाटी शहर में थोड़ी शांति नजर आएगी। ये शहर 3 ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है। तो वहीं कोलकाता शहर में थोड़ी भीड़ भाड़ अधिक देखने को मिलती है। साथ ही गुवाहाटी के मुकाबले शहर थोड़ा गंदा भी नजर आता है। रिलीजन, लैंग्वेज एंड लिटरेसी। दोस्तों, आज कोलकाता के 76% लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 20% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और थोड़े बहुत जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग नजर आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कोलकाता सहित पूरे बंगाल में धीरे धीरे हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है और इस्लामिक पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। गुवाहाटी में लगभग 85% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और 12% आबादी मुसलमानों की है। साथ ही बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी गुवाहाटी में कुछ मात्रा में रहते हैं। कोलकाता में सबसे ज्यादा बंगाली भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे मीठी लैंग्वेज होने का अवार्ड भी मिल चुका है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भाषा का इस्तेमाल भी कोलकाता में किया जाता है। वहीं गुवाहाटी में बोले जाने वाली मुख्य भाषा असमीज है। इसके अलावा बोडो, राभा, करबी, बंगाली और मिशिंग जैसी भाषाओं का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जाता है। बात करें एजुकेशन की तो दोनों ही शहर काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज कोलकाता का लिटरेसी रेट 87% तक पहुँच गया, तो वहीं गुवाहाटी का लिटरेसी रेट 92% है। गुवाहाटी धीरे धीरे देश का एक एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। इस शहर में IIT से लेकर मेडिकल कॉलेज तक तमाम तरह के इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। सम अदर फैक्ट्स। कोलकाता में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है।
है, जहाँ पर 22 लाख से ज्यादा किताबें हैं। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में ही बना हुआ है, जिसका नाम सॉल्ट लेक स्टेडियम है। यूके के बाहर सबसे पहला गोल्फ क्लब भारत के कोलकाता में ही खोला गया था। टेक्नोलॉजी के मामले में भी कोलकाता शहर पीछे नहीं है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल कोलकाता में ही चली थी। भारत का पहला टीवी और पहला मोबाइल फोन भी कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया था। कोलकाता में ही भारत का सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम भी मौजूद है। वही बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी शहर लगातार विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ तेजी से अपने पैर पसार रहा है। यूँ तो असम की राजधानी का खिताब दिसपुर को मिला है, लेकिन असम का हाई कोर्ट डीजीपी हेडक्वार्टर्स के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दफ्तर ऑफिशियल काम होता है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। शहर में नेहरू स्टेडियम, बरसापारा स्टेडियम सहित 10 से अधिक स्टेडियम्स मौजूद है। गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित किया जाता है। फेमस फूड एंड फेस्टिवल्स। कोलकाता में सभी त्योहार धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा यहाँ का प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है। इस दौरान कई दिनों तक पूरा शहर रोशन कर दिया जाता है। लोग आस्था के साथ माँ दुर्गा की पूजा तो करते हैं, साथ में जमकर मौज मस्ती भी करते हैं। इसके अलावा सरस्वती पूजा, काली पूजा, दशहरा, ईद, होली और दिवाली जैसे कई त्योहार भी यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। गुवाहाटी में भी हर साल कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। हर महीने आपको कोई न कोई उत्सव देखने को जरूर मिल जाएगा। बिहू यहाँ का सबसे लोकप्रिय त्योहार है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। इसके अलावा होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, अम्बुबाची मेला सहित अन्य कई मौकों पर यहाँ बड़े बड़े महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आप खाने के शौकीन है तो एक बार लाइफ में गुवाहाटी और कोलकाता शहर जरूर विजिट कीजिए। खास तौर पर नॉनवेज के शौकीनों के लिए यहाँ पर खाने के लिए काफी कुछ मिलेगा। गुवाहाटी में डक मीट करी एक फेमस डिश है जो ज्यादातर लोग अपने घरों में बनाते हैं। इसे बनाने के लिए बतख के मीट का इस्तेमाल किया जाता है। मैसोर टेंगा एक और नॉनवेज डिश है जिसका टेस्ट थोड़ा तीखा होता है। वेजिटेरियन लोग यहाँ पीठा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा चाउमीन और मोमोज का लुत्फ भी यहाँ पे उठा सकते हैं। वहीं कोलकाता शहर पूरी दुनिया में अपने रसगुल्ला के लिए जाना जाता है। साल 1868 में नौबिन चंद्र दास नाम के दुकानदार ने एक सेठ को पानी के साथ साथ रसगुल्ला खिलाया था। सेठ को वो रसगुल्ला इतना पसंद आया कि उसने इसका जमकर प्रचार किया था। आज भी वो दुकान कोलकाता शहर में मौजूद है। कोलकाता में दिन हो या रात हर वक्त आपको अच्छा स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। यहाँ के लोगों को खाने में मछली भाई जरूर चाहिए होती है। मछली की कई वैरायटी और डिशेस आपको यहाँ खाने को मिल जाएगी। इसके अलावा आलू पोस्तो, मिष्टी दोई, शुक्तो जैसी कई बंगाली डिशेस का आप स्वाद ले सकते हैं और चमचम को तो भूला ही नहीं जा सकता भाई। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों अब आपको इन शहरों में घूमने की फेमस जगहों के बारे में बताते हैं। कोलकाता की सबसे प्रसिद्ध जगह है विक्टोरिया महल। ये महल क्वीन विक्टोरिया के लिए 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनवाया गया था। इस महल में कुल 25 कमरे हैं और 3500 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह इसमें किया गया है। हावड़ा ब्रिज भी कोलकाता की शान माना जाता है। इस पुल को बनाने में नट और बोल्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। अगर बच्चों के साथ कोलकाता जा रहे हैं तो यहाँ के चिड़ियाघर में जरूर घूमने जाएं। ये भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है जिसका नाम है एलिपोर ज़ू। बेलर मठ कोलकाता की एक प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जिंदगी के कई साल यहीं पर बिताए थे और ये जगह हिंदुओं के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च भी कोलकाता के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। इन सब के अलावा इंडियन म्यूजियम, साइंस सिटी, शहीद मीनार, इको पार्क जैसी कई जगह आप कोलकाता में घूम सकते हैं। चलिए अब आपको गुवाहाटी के प्रमुख घूमने की जगहों के बारे में बताते हैं। कामाख्या मंदिर यहाँ सबसे फेमस है। आप गुवाहाटी आए और इस मंदिर के दर्शन नहीं करने जाए तो इसका मतलब यह है आप गुवाहाटी शहर आए ही नहीं और आपकी यात्रा अधूरी रह गई। यहाँ पर हर साल अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा गुवाहाटी में कई ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिल जाते हैं जिनमें उमानंद मंदिर शामिल है। साथ ही नवग्रह मंदिर जाकर आपको काफी शांति का अनुभव होगा और इसके साथ वशिष्ठ आश्रम भी पर्यटकों के बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। असम के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो असम स्टेट म्यूजियम जा सकते हैं। बच्चों के साथ अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो गुवाहाटी प्लेनेटेरियम विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। गुवाहाटी शहर अपनी वाइल्ड लाइफ के कारण भी काफी फेमस है। असम स्टेट जू में एक सींग वाले राइनोसोरस भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप गुवाहाटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि देश के सभी प्रमुख शहरों से गुवाहाटी एयरपोर्ट तक की फ्लाइट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा रेलवे की कनेक्टिविटी भी आपको आसानी से मिल जाएगी जो फ्लाइट के मुकाबले थोड़ी बहुत सस्ती भी पड़ेगी। कोलकाता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमेशा से ही अच्छी फैसिलिटी रही है। पूरे एशिया में सबसे पहले ट्राम्स भी यहीं चलाए गए थे। साल 1902 में यहाँ पर ट्राम्स की शुरुआत हो गई थी। आज ये शहर रेल, वायु और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट शहर प्रमुख एयरपोर्ट है। अगर आपको भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से देखना है ना तो एक बार गुवाहाटी और कोलकाता जरूर विजिट करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपके हिसाब से कोलकाता और गुवाहाटी में से ज्यादा बेहतर है और क्यों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर